Hello students, today we are going to with our next topic, that is lattice. Up till now we have discussed about the type of crystalline solid, बराबर। उसमें हम उसके वेरियस टाइप पढ़े थे कि आयनिक है, मेटालिक है, कोवेलेंट है, इस तरह से। Now we are going to discuss with the next topic which is most important, that is लेटिस। एक्चुअली इसमें आएगा हम इसका फॉर्मेशन, उसमें यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो लेटिस है क्या। So lattice means the regular arrangement of constituent particles in 3 dimensions or regular arrangement of points. Okay? अब यहाँ पे याद रखना, हम particles की बात करें तो particle here means atoms और molecules. Okay? याद रखना, यहाँ पे हम जो पार्टिकल की बात करेंगे वो है क्या एक्चुअली, तो वो है हमारा एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि रेगुलर अरेंजमेंट की बात करी, ओके। अब यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट का मैं एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करूँगी कि सपोज हमारे पास कोई रेगुलरली अरेंज पॉइंट्स है, लेटिस पॉइंट्स आर देयर। ये जो पॉइंट्स मैं बना रही हूँ वो लेटिस पॉइंट, और लेटिस पॉइंट मतलब क्या है, तो वो हमारा क्या एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है, बराबर। तो ये जैसे कि लेटिस पॉइंट है जिसका रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशन तो यहाँ बनाना पॉसिबल है नहीं, पर हम अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे, इस तरह से अरेंज है, बराबर। ये सारे क्या है, रेगुलरली अरेंज। अब यहाँ पे सपोज मैं इसके पॉइंट्स को जॉइन कर दे हम, बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट की बात करें तो एक एग्जांपल से हम समझते कि एक वॉल बनानी हो हमें, बराबर। अब हमें पता है उसमें ब्रिक यूज़ होती है, बराबर। अब वो जो ब्रिक है वो एक ब्रिक से तो वॉल बनेगा नहीं, तो सपोज़ कि हमें ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वॉल के फॉर्मेशन के लिए, बराबर। तो यहाँ पे जो एक ब्रिक होगा हमारा, बराबर, वो जो एक ब्रिक है उसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखना उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, ओके। तो यहाँ पे सपोज ये जो मैं एक ब्रिक बना देती हूँ एज ए एग्जाम्पल, ओके। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को अटैच किया, बराबर। ये 3 डायमेंशनल एक यूनिट बना। ये जो एक यूनिट बना उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। अगर ये हम सपोज कर रहे कि हमें एक वॉल बना रही हूँ, ये वॉल का एक पार्ट है जो एक ब्रिक है। अब नेक्स्ट ब्रिक, तो ऐसे बाकी पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो हमें दूसरा भी मिलेगा, बराबर। सो यहाँ पे वो रिपीट होते रहेंगे, ओके। सो ये जो अब रिपीट होते रहेंगे, ये जो एक ब्रिक है, फिर दूसरा ब्रिक, तीसरा ब्रिक, तो ये जो ब्रिक है वो रिपीट होते रहेंगे, वो मिलके क्या बना देंगे, लेटिस बना देंगे, ओके। और जो उसका एक पार्ट है जो एक ब्रिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, ओके। तो रिमेंबर दैट यूनिट सेल मीन्स द smallest 3-dimensional unit which can form lattice after repetition, ओके। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, और अगर इसको हम रिपीट कर दें तो वो क्या बना देगा, लेटिस विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा लेटिस एंड यूनिट सेल की बात, क्लियर। अब हम यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, ओके। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के मेजर 4 टाइप्स होते हैं, ओके। 4 टाइप्स आर देयर। पहले वो 2 टाइप्स भी में भी डिवाइड कर सकते हैं आप। एक तो है हमारा सिंपल यूनिट सेल, और उसको ये भी बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। अब यहाँ पे सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स,
ओके। तो जैसे कि मैंने बोला मेजर 4 टाइप्स ही होते हैं, पर इसको थोड़ा क्लासीफाई भी कर दे तो भी इस तरह से होता है कि सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर यूनिट सेल। अब सेंटर यूनिट के 3 टाइप कौन से, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर आता है बॉडी सेंटर्ड, एंड थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। ओके, तो ये हो गए यूनिट सेल के टाइप दो। उसके भी फर्दर टाइप्स फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड सेंटर। सो टोटल 4 टाइप्स आर देयर ऑफ यूनिट सेल। ओके, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है सिंपल यूनिट सेल, और इसको बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं आप, बराबर। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे याद रखना, पहले तो हम जो यूनिट सेल के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम जो एक ही टाइप का यूनिट सेल लेंगे, याद रखना क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल, आप क्यूब जो खेलते हैं ना सभी लोग आजकल, तो वो क्यूबिक यूनिट सेल, वो क्यूब है, वो एक एग्जाम्पल है लैटिस का। उसमें हमें पता है कि अलग अलग कलर के यूनिट सेल होते हैं, जिसको हम फिर एक साइड एक कलर ले आते हैं, बराबर मैच करते हैं कलर्स। तो वो जो है उसमें जो है पूरा जो क्यूब है वो क्या है, लैटिस, और उसके जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम क्यूबिक यूनिट सेल ही लेंगे, जो ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं 4 टाइप्स। क्यों, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो हमें पता है कि क्यूब हो तो उसमें L, B and H आर सेम, मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर द सेम। ओके, तो इस तरह के ही हम यूनिट सेल की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में आएगा एग्जाम्पल जो अभी हमने बनाया था ना एक ब्रिक का, ऐसे ही मैं एक 3 डायमेंशनल यूनिट बना देती हूँ। अब 3 डायमेंशनल यूनिट में अब अभी आप जो रूम में बैठे हो घर में, बराबर, अब हमारा पूरा घर ले लें तो उसको हम एज ए एग्जाम्पल लैटिस ले सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि अलग अलग रूम्स होते हैं, बराबर। तो एक रूम जो है जहाँ पे आप बैठे हो, तो उसको सपोज कर लो कि वो आपका यूनिट सेल है, बराबर। अब सिंपल यूनिट सेल है तो यहाँ पे जैसे कि एक पोर्शन हमने बनाया कि सपोज एक रूम जिसमें हम बैठे हैं, बराबर। तो सिंपल यूनिट सेल में याद रखना कि यहाँ पे एटम्स जो होते हैं, अब एक जो रूम में बैठे हैं अपने, उस रूम में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो हमें पता है कि टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर। ओके, तो ये जो 8 कॉर्नर्स है वहाँ पे ही खाली एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पे अब हम यूनिट सेल की बात करें तो उसमें हमने बात करी थी लैटिस पॉइंट। वो लैटिस पॉइंट है क्या, तो वो है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बराबर। अब यहाँ पे मैंने जैसे 8 कॉर्नर बताए, उस 8 कॉर्नर में क्या है, या तो एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ओके, और याद रखना ये जो एटम्स अब कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, बराबर, इस तरह से कि सपोज कोई भी एक साइड ले लिया आपने, बराबर, उन दोनों में कॉर्नर में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, इतने छोटे नहीं होते, वो इतने बड़े होते कि सारे कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला भी एक दूसरे को टच कर रहा है, ये वाला भी, जैसे कि ये और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, सो ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। और यहाँ पे अभी हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल होता क्या है। ओके, तो याद रखना सिंपल यूनिट सेल में खाली कॉर्नर्स में ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे साथ साथ में कि कितने एटम्स, जो 8 कॉर्नर तो में एटम्स प्रेजेंट है, बराबर, पर अब ये जो एटम है,
अब हम जैसे कि यहाँ पे एक रूम की बात कर रहे थे, बराबर। अब आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे इमेजिन करो कि चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कि जैसे कि ये सारे ही हमारे क्या है, लेटिस पॉइंट्स है, बराबर। सपोज हम एक यूनिट सेल बना दें पहले, एक यूनिट सेल बना दिया, बराबर। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि अब ये जो यूनिट सेल है एक रूम है, उसके बाजू में एक दूसरा रूम है, चलो यहाँ पे मैं दूसरा बना देती हूँ, बराबर। अब यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, तो देखो कि यहाँ पे जो सेकेंड रूम हमने बनाया, चलो नेक्स्ट, बराबर। ऐसे ही इमेजिन करो यहाँ पे अब एक एटम प्रेजेंट है, बराबर। तो वो एटम कहाँ होते हैं, तो वो एटम जो यहाँ पे कॉर्नर होते हैं वहाँ पे है, तो उसका पूरा का पूरा पोर्शन तो ये रूम में आएगा नहीं, जैसे कि आप देख सकते थे थोड़ा कहाँ गया, नेक्स्ट जो बाजू में रूम है। ऐसे ही इमेजिन करो कि यहाँ पे पीछे की साइड पे भी दो रूम है, जैसे कि यहाँ पे एक रूम बनेगा, एक यूनिट सेल हम ऐसे बना सकते हैं, बराबर। जैसे कि पीछे एक चलो यूनिट सेल हमने बना दिया, बराबर, ये पीछे की साइड। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी एक बनेगा यूनिट सेल, चलो ये सेकेंड बना दिया, बराबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इमेजिन करो इसमें कि यहाँ पे जो रूम है हम बैठे हैं उसके और तीनों साइड में रूम है, सिंपल, बराबर। और फिर उतने ही रूम हमारे ऊपर की साइड में भी है, मतलब नीचे जितने 4 रूम है तो सोचो कि ऊपर भी और 4 रूम है। अब वो सारे के सारे जो रूम्स है, बराबर, उसकी जो एक कॉमन कॉर्नर है वहाँ पे अगर एक एटम प्रेजेंट हो, टोटल रूम कितने हो गए, 8। तो वहाँ पे जो अगर ये एटम प्रेजेंट हो तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके। क्योंकि नीचे के 4 और ऊपर के 4, बराबर, और उसके बीचों बीच अगर हमने एटम रखा है तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1/8 पार्ट में, ओके। सो याद रखना, इन सिंपल यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की बात करें, ये जो है सब मिला के तो क्या बन गया, ये रिपीटिव यूनिट है कि ये यूनिट सेल एक था, फिर सेम ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही ऊपर हमने इमेजिन किया कि हम जहाँ बैठे उसके ऊपर भी रूम्स है ऐसे 4, तो वो तो मिला के लेटिस बन गया। तो अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो उसके ऐसे सारे ही 8 कॉर्नर में ऐसे पॉसिबल है, तो उसके टोटल एट कॉर्नर कितने होते हैं, 8, बराबर। और 8 कॉर्नर के कितने पोर्शन, एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट में होता है, तो 1/8 पार्ट होता है, बराबर। तो टोटल मिला के कितने एटम हो जाएंगे, एक हो जाएगा। अब ये जो 8 कॉर्नर के एटम्स है उसका खाली कितना, 1/8 पोर्शन ही यहाँ पे, जैसे कि एटम 4 में तो डिवाइड हो गया कि 4 रूम में, और ऊपर भी 4 है तो 1/8 पार्ट जो है उसका आया, बराबर। वो 1/8 पार्ट को मिला के सारे कॉर्नर्स के एक पार्ट्स ले लेके 1/8 पार्ट ले लेके मिला के कितना बनेगा, तो एक ही एटम बनेगा। सो याद रखना, इन सिंपल यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम तो कितने होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, बराबर। ऐसे ही अब हम सेकेंड के एग्जांपल की बात करें, सेंटर्ड यूनिट सेल के जो हम टाइप्स देखेंगे उसमें सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे हम एटम्स कैलकुलेट करें, ओके। तो चलो अभी एक यूनिट सेल में बना देती हूँ। सपोज ये एक यूनिट सेल है।
अब यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है तो एक ही चीज़ तो कॉमन है कि याद रखना उसके 8 कॉर्नर में तो एटम होते ही होते हैं। और फिर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया ऐसे कि एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होता है, तो 1/8 पार्ट ही होता है। ओके, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम। तो कॉर्नर्स के कितने, 8, उसका कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में, 1/8, तो कितने हुए, 1 एटम हुआ। और अब हम बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो आप रूम में बैठे हो, बराबर कॉर्नर में तो है ही, पर एक रूम के जो बीचों बीच पार्ट है यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। अब यार सोचो कि जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ बीचों बीच एक एटम है, वो तो कहीं बाकी कोई रूम में जा नहीं रहा, उसका कोई पोर्शन बाकी के रूम में जा नहीं रहा, मतलब वो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो एक क्या हुआ बॉडी के सेंटर में, सो बॉडी सेंटर्ड एटम कितने, 1, बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर, इसको शॉर्ट में याद रखना BCC बोलते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, बराबर। सो इन BCC टोटल नंबर ऑफ एटम हाउ मेनी आर देयर, तो 2 आर देयर। कैसे, तो एक बॉडी के सेंटर का और बाकी कॉर्नर का मिला के 1। ओके, क्लियर। चलो उसका थर्ड टाइप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की हम बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में वर्ड से फेजिस की बात आती है। अब हमें पता है कि हम जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितने फेज होंगे। कॉर्नर्स तो हमें पता है कि कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, चलो वो तो ड्रॉ कर दिया हमने, बराबर। पर अब हम बात करें कि फेजिस की, तो कितने फेजिस है, एक जहाँ बैठे हम सरफेस जो नीचे है वो, बराबर। फिर एक ऊपर रूफ हमारा, फिर साइड की वॉल्स दोनों साइड, ऐसे टोटल साइड्स कितनी, 4, और ऊपर नीचे कितने फेजिस हुए, 6 फेजिस आर दे। तो यहाँ पे कॉर्नर के तो एटम्स हमें पता है, कॉर्नर में हर एक यूनिट सेल में एक ही चीज़ होती कि 1/8 पार्ट हो जाता है, तो वो 1। बट फेस की बात करें तो फेस कितने हैं, तो ये एक यहाँ पे सपोज एटम है, एक यहाँ पे, एक यहाँ ऊपर के फेज में, यहाँ नीचे के फेज में। सपोज ये फ्रंट फेस का है, ये बैक फेस का है। ओके, टोटल 6 हुए। अब याद, यहाँ पे हमें पता है कि इसके बाजू में भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, ये सामने इमेजिंग किया था। तो ये जो एटम है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 वॉल के बीच में हो गया, सिंपल, बराबर। अब ये वॉल के बीच में है तो उसका आधा पोर्शन इस यूनिट सेल में होगा, आधा पोर्शन बाजू के। तो 6 फेजिस के मिला के कितने एटम बनेंगे, तो 3 बनेंगे, बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC फेस सेंटर यूनिट सेल कितना हुआ, एक तो कॉर्नर का और बाकी 3 फेस के, तो कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 आर देयर इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, और फिर हम लास्ट टाइप उसका हम पढ़ेंगे अभी, 4th वन, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या है, तो कॉर्नर में तो है ही एटम्स। ओके, तो कॉर्नर के तो कितने एटम्स हमें पता है, 8। ओके, और 8 का कितना पोर्शन होता है, 1/8 पोर्शन। तो कॉर्नर के मिला के एक यूनिट सेल में एटम कितने बनेंगे, तो 1 बनेगा। तो ये तो पता ही, कॉर्नर्स 8 × 1/8 1। बट अब एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड में याद रखना कि यहाँ पे कोई भी 2 ऑपोजिट फेज में एटम प्रेजेंट होंगे, कोई भी 2 ऑपोजिट फेज में। ओके, मतलब कि अगर आपके रूफ में एक एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे नीचे एक एटम प्रेजेंट होगा, बराबर।
अगर आपके एक साइड की वॉल में प्रेजेंट है तो उसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होगा। मतलब कोई भी दो ऑपोजिट फेज में ही एटम प्रेजेंट होंगे। मतलब टोटल मिला के तो कॉर्नर के और बाकी दो फेस के बराबर। अब यहाँ पे फेज में कितने एटम है? 2। पर उसका क्या हो जाता है? यहाँ पे एक यूनिट सेल है बराबर, पीछे की साइड पे है ही यहाँ पे, तो ये जो है वॉल में वो उसका आधा पोर्शन यहाँ पे आएगा, आधा पोर्शन दूसरे यूनिट सेल में। सेम ही इसमें भी आधा इधर आएगा, आधा पोर्शन उसके बाजू के वाले रूम में जाएगा। तो कितना पोर्शन आएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2 आर देयर। ओके। सो एंड सेंटर में क्या होता है कि कोई भी दो ऑपोजिट फेज में एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे है तो बाकी 4 फेज खाली रहेंगे इन शॉर्ट, पर ऑपोजिट में होना चाहिए। अगर इस साइड की वॉल पे है तो सामने होगा तो ये दोनों खाली होंगे, और ये फ्रंट एंड बैक वाला जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो खाली होगा बराबर। सो ये बात हो गई हमारी यूनिट सेल की। ओके। अब हम इसके ऊपर से एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे, सेल पैरामीटर्स। सेल पैरामीटर्स, सेल पैरामीटर्स की बात करें तो पहले तो अब यहाँ पे याद रखना, हर बार यूनिट सेल तो हमें बनाना ही पड़ेगा और आपको इमेजिन करना ज़रूरी है, तो ही समझ में आएगा इजीली। ओके। अब यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करें मैं कि सपोज ये एक यूनिट सेल है बराबर, उसका जो कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस के, सपोज ये जो है एक्सिस हमने सोच लिया ये एक्स एक्सिस है बराबर, फिर इस साइड वाला एक्सिस है सपोज ये है वाई, और ये जो है सपोज जेड एक्सिस है बराबर। अब ये जो एक्सिस की हम लेंथ ले लें कि यहाँ पे जो ये इतना डिस्टेंस है, ये एक्चुअली आप जिस रूम में बैठे हो ना उसी ये जो साइड से उसको एज बोलेंगे बराबर। तो ये एक एज लेंथ आप सोच लो कि कोई भी एक एज आप इमेजिन कर लो कि आप जहाँ पे एक्स वाई जेड आप इमेजिन कर सकते कि भाई मैं ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड है। अब ये जो डिस्टेंस है एज का उसको ए बोल दिया, ये जो लेंथ है। ओके। उसके ऑपोजिट में जो आया एंगल उस एंगल को बोल दिया अल्फ़ा। फिर ये जो दूसरा एज है उसकी लेंथ ले ली सपोज बी। ओके। और उसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा ये उसको बोल दिया बीटा। और फिर ये जो एक है एज लेंथ उसको बोल दिया सी, और उसके ऑपोजिट जो ये एंगल बना उसको बोल दिया गामा। ओके। यहाँ पे याद रखना ए बी सी आर एज लेंथ। ओके। एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर एक्सियल एंगल्स। ओके। अब अल्फ़ा बीटा गामा एक्सियल एंगल है, सपोज़ वो एक्सियल एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये जो डायग्राम है उसको खाली एक्सिस से हम ड्रॉ करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज़ हमने इतना यूनिट सेल का लेंथ ले लिया था ए, तो उसके ऑपोजिट हमने एंगल क्या आया अल्फ़ा। सपोज ये दूसरी एज लेंथ थी हमने बी ली, उसके ऑपोजिट एंगल ले लिया बीटा, और ये हमने एज लेंथ ले ली सी, तो उसके ऑपोजिट एंगल हो गया हमारा गामा। ओके। तो ये जो है एक्चुअली हमारा यूनिट सेल पैरामीटर्स है। उसके ऊपर से एक्चुअली अब एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हमारा 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल पैरामीटर्स। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ओके। इसके ऊपर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसमें से एक एमसीक्यू तो होगा ही होगा एग्ज़ाम में
बराबर, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे तो भी। अब जो हमने सेल पैरामीटर्स पढ़े उसके बेस से जो अल्फ़ा बीटा गामा एंगल, उसके ऊपर से 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल थे, बराबर। और वो जो है उसके ऊपर से हमने एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उसको हम लैटिस पढ़ने वाले हैं, जो है ब्रेविस लैटिस, बराबर। तो ये टेबल याद कर लेना कि सिंपल क्यूब हो तो हमें पता है उसकी क्यूब, जो मैंने अभी बात करी, आप जो क्यूब खेलते हो, बराबर, उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, तो ये BC इक्वल होता है, वो इक्वल है तो एंगल कितना होगा, सब में 90 ही होगा। ओके, उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से 3 टाइप हो गए, तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी, ऐसे ही टेट्रागोनल। अब यहाँ पे देखो कैसे टेबल याद करोगे। तो पहले तो ABC इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल। अब सेकेंड में क्या करोगे, तो AB बट C इज़ नॉट इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है। फिर थर्ड में क्या आएगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। अब तीनों नॉट इक्वल हो गई, ये तो एंगल सेम ही रहेगा अब 3 तक। तो अब मोनोक्लिनिक, अब शॉर्ट ट्रिक तो आप अपने आप याद रखना, जिस तरह से वो इस तरह से याद रख सकते हो, बराबर। यहाँ पे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ओके, ये रोम्बोहेड्रल है। अब यहाँ पे जैसे पहले में तो इक्वल था, फिर C नॉट इक्वल हो गया, फिर A इज ऑल्सो नॉट इक्वल। अब यहाँ पे वो तो रिपीट ही होगा कि A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। बट अब यहाँ पे बीटा चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90। फिर तीनों चीज़ नॉट इक्वल हो गई। ओके, एंगल्स की बात है, ये एज लेंथ है। इस तरह से आपको जैसे भी ये टेबल याद हो वैसे करो। अब यहाँ पे उसके जो सब यूनिट सेल्स है, तो वो ये कितने 3 टाइप के होते हैं, ये 2, ये 4, ये 2 और ये 1, ये टोटल मिला के आप गिनो तो कितने होंगे, 14 यूनिट सेल होंगे। ओके, ये 14 यूनिट सेल किस बेस से डिराइव करें, तो हमने सेल पैरामीटर्स मीन्स ये एज लेंथ और एंगल के ऊपर से हमने ये 14 यूनिट सेल डिराइव करे, जिसको क्या बोलता जाता है, ब्रेविस लैटिस। ओके, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट सेल एंड लैटिस की।